बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे जेरेमी बेंथम, जो कि इंग्लिश पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है। ठीक है, तो इस पे इन्फ्लुएंस किस किस का था। सबसे पहले हम लिखेंगे ह्यूम का, उसके बाद इंग्लिश पॉलिटी, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था। इंग्लिश पॉलिटी इसलिए लिखेंगे कि इसकी पैदाइश है 1748 की। ठीक है, तो ये वो दौर है जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, नई नई इंडस्ट्री लग रही थी। ठीक है, और हालात जो हैं चेंज हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और मिडिल क्लास जो ज़्यादा है वो भी ऊपर आ रही थी। ठीक है, जब मिडिल क्लास ड्राइविंग फोर्स एक बन रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियों में ज़्यादा काम करने के लिए लेबर वगैरह चाहिए थी, तो मिडिल क्लास की ये थ्योरीज़ को भी इसने कुछ पुट किया है आगे अपने, यूटिलिटेरियन जो बेसिक इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यूटिलिटी एक बेसिकली स्टैंडर्ड उसने रखा है कि स्टैंडर्ड जो है वो यूटिलिटी है। वहाँ पे उस तरफ आते हैं ज़रा, लॉ जब वो कहते हैं ना लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, वो क्यों बनाना है, उसका स्टैंडर्ड हमें यूटिलिटी रखना है। ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था ये। ठीक है, और जेएस मिल का डायरेक्ट उस्ताद था, और ऑस्टन जो है वो ही एक बहुत बड़ा जूरिस्ट था, उसका भी ये उस्ताद है। ठीक है, 1748 में भी ये वो दौर था जब इंग्लिश कॉलोनियल सिस्टम दूसरी जगह पे काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, इधर सब कॉन्टिनेंट में भी और अमेरिका में भी। तो उसने जो बुक्स लिखी हैं, बेसिकली इनका जो काम था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने एंटी गए हैं उसके। ठीक है, वो कहते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बेसिकली यूटिलिटी एक स्टैंडर्ड आपने रखना होता है। ठीक है, तो फिर आपके मामला चलते हैं। तो ये उनके एंटी आ गए हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे, जो हमने पहले 3 पढ़े हैं, हॉब्स, लूक और रोजो। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे जेरेमी बेंथम और जेएस मिल। तो जो बुक्स इसने लिखी हैं, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो मेन जहाँ से हम रेफरेंस उठाएंगे। ठीक है, और दूसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। हाँ, मतलब कि उनको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, और जो काम हम बेंथम का डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जारी बात है, मेन इसी वजह से इनको यूटिलिटेरियन क्या कहा जाता है। उसी में आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेयर, 14 पॉइंट्स हैं प्लेयर के, कौन कौन से वो कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है इनका। ठीक है, और इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद जो यूटिलिटी है उसके सेलिएंट फीचर्स हम या स्पेशल फीचर्स जो होते हैं यूटिलिटी के, वो कौन से हैं। लाइजेस फेरे इकोनॉमी, और बिल की जो इन्होंने बेंथम ने अपने दिए हैं थ्योरी, ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे हुई है। ठीक है, किस मुल्क में हुई है। डेफिनेटली इंग्लिश थे उस टाइम, ये खुद इंग्लिश है, तो इंग्लैंड में ज़्यादा इसकी हुई। उसके बाद इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट है जो हम इसके बेंथम के जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी जो है ये बेसिकली हम लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो है उस वाली बुक में इसने उसमें दिया है इसका। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में ये क्या कहता है फजलुर रहमान, ये कहता है बेंथम जो है वो कहता है कि नेचर ने ना, कुदरत ने इंसान को 2 सोवरन मास्टर हैं जो उनके अंडर रख दिए हैं। कौन कौन से मास्टर हैं वो, पेन एंड प्लेयर। ठीक है, तो ये हमारे 2 मास्टर हैं। तो जो भी ह्यूमन नेचर जो को काम करता है वो इन्हीं वजह से करता है। ठीक है, कोई अपनी खुशी से कर रहा होगा तो उसे प्लेयर आ रहा होगा। तो फोर्सेस ऑफ गुड होती हैं, एक फोर्सेस ऑफ इवल होती हैं। ठीक है, गुड को वो कहता है कि प्लेयर के साथ अटैच करता है, और उनको वो कह देता है प्लसेस, प्लस जिसे कहते हैं, प्लस साइन के साथ करता है। और जो हर्ट होता है, पेन है, ठीक है, इसको इवल के साथ वो मिलाता है, और इसको रिप्रेजेंट करता है माइनस के साथ। ठीक है, कि प्लस आपने बढ़ाने होते हैं और माइनस जो है वो आपने कम करने होते हैं। मतलब कि आपने अपनी सोसाइटी में प्लेयर को ज़्यादा रखना है, गुड की वैल्यू को आपने ज़्यादा बढ़ाना है, और ठीक है इवल के फोर्सेस जो हैं उनको आपने कम करना है अपनी सोसाइटी के अंदर।
ठीक है। इसी वजह से जो आते हैं कोई भी मेजर लिए जाते हैं वो इसके मुताबिक स्टैंडर्ड रख लिया जाता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, ये ओवरऑल लोगों को इससे खुशी होगी या इससे पेन होगा, ठीक है। अगर तो ओवरऑल इससे खुशी होगी तो वो स्टेप ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो कोई उनको हर्ट करेगा या पेन देगा सोसाइटी को, कम्युनिटी को, तो उस काम से जो आपने रुक जाना, ठीक है। वो कहता है कि 14 पॉइंट्स हैं प्लेयर के, अगर ये प्लेयर के पॉइंट हो तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर के लेके जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज इनमें से जो कम होंगे तो वही पेन का सबब भी बनेंगे। वो कौन कौन से 14 पॉइंट्स हैं? वेल्थ, स्किल, सेंस, रेप्यूट, पावर, पाइटी, बेनोवेलेंस, गुड मेमोरी, इमेजिनेशन, होप, एक्सपेक्टेशन, एसोसिएशन, एमिटी एंड रिलीफ। होप, एसोसिएशन, एमिटी एंड रिलीफ, ये हैं पॉइंट्स जो पेन और प्लेयर के होंगे, ठीक है। इनमें जो चीज़ें अगर ये इनमें अगर माइनस होते जाएंगे तो आपके लिए पेन बनता जाएगा। अगर किसी के पास वेल्थ नहीं है, वेल्थ माइनस हो गई, 13 पॉइंट रह गए, उसके बाद स्किल भी माइनस हो गई, 12 पॉइंट रह गए, ठीक है। अगर 6 पॉइंट ही मिस हो जाएं तो आपके पेन और प्लेयर बराबर हो जाएंगे ना। कहते हैं 14 पॉइंट्स में इनमें आपने परफेक्ट होना है, ये चीज़ें मतलब कि आप यूटिल हैं, इनमें कम होगा तो सारी बात है, पेन भी होगा। तो एक नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे फेलिसिफिक कैलकुलस, तो आपने अपने प्लेयर को मेजर किस तरह करना है। कैलकुलस जो बेसिकली कैलकुलेशन से आता है, ठीक है। FELICIFIC, फेलिसिफिक कैलकुलस एक क्राइटेरिया है पेन और प्लेयर को मेजर करने के लिए, ठीक है। उसमें 6 वो पॉइंट देता है जिनके बेस पे आप उसे जज करते हैं पेन या प्लेयर को। पहले नंबर पे आ जाता है इंटेंसिटी, कि ये कितना पेन या प्लेयर देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ड्यूरेशन, कि कितनी देर तक इसका इफेक्ट रहेगा, आइदर के थोड़े अरसे के लिए होगा या फिर ज़्यादा अरसे के लिए होगा। सर्टेनिटी, ठीक है, कि आप कितने सर्टेन हैं कि एक स्पेसिफिक चीज़ होगी, हैपन होगी या वकूफ़ पज़ीर होगी, ठीक है। नियरनेस और फेयरनेस, कि ये कितना फेयर है आपकी सोसाइटी, आपके कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। फिकंडिटी, एक वैसे फर्टिलिटी होता है, इन्होंने वर्ड यूज़ किया फिकंडिटी, FECUNDITY। फिकंडिटी फर्टिलिटी बेसिकली होता है कि आगे से आगे नस्ल को बढ़ाना, जैसा कि फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है। एक बंदा कितने आगे बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, ये यहाँ पे फिकंडिटी को हम लेंगे कि नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस करना, ठीक है। कि वो जो पेन या प्लेयर है उससे नए आइडियाज़ कितने आ रहे हैं मज़ीद। कोई एक चीज़ प्लेयर है उसमें जाके अगर इसको बढ़ाया जाए, इसे उसी प्लेयर से कोई नया आइडिया आ गया है, ठीक है, वो आता है या नहीं आता, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। How much it contributes to state? ठीक है। प्योरिटी, कि ये सिर्फ प्लेयर ही है या ये पेन का सोर्स भी हो सकता है। अगर तो पेन का सोर्स भी है तो उसमें प्योरिटी नहीं है फिर, ठीक है। प्योरिटी तब होगी या तो वो सिर्फ सोर्स ऑफ पेन होगा या फिर वो सोर्स ऑफ प्लेयर होगा, ठीक है। इसको कहते हैं फेलिसिफिक कैलकुलस।
और एक वो कहता था कि जो यूटिलिटी है ना वो आपने एनिमल्स पे भी अप्लाई करनी है, क्योंकि एनिमल्स जो जानवर हैं उनको भी पेन होती है, ठीक है, तो खुशी वो भी महसूस करते हैं। तो बेसिकली ये पहला बंदा ऐसा था जिसने फिर जानवरों के लिए भी थ्योरी रखी, उनके राइट्स का भी यानी कि बोला है फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसने कहा यूटिलिटी जो है जानवरों में भी अप्लाई होती है। इसको आप फिर इस बेसिस पे फिलॉसफर ऑफ ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटेरियन, हाँ ह्यूमैनिटेरियन, इंडिविजुअलिस्टिक भी ये काफ़ी था, ठीक है, ठीक है। मेरे को हम देखेंगे वो इतना इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, उसकी जो लिबर्टी का उसने कॉन्सेप्ट दिया है ना बेसिकली वो इसके इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को उसने अपोज किया, काउंटर किया। हम इसकी इन्हीं बातों से मतलब अपने पॉइंट्स आगे फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअलिस्टिक था, एनिमलिस्ट एग्जैक्टली था, आगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसने सोसाइटी को तकसीम किया। बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली जब आप क्रिटिसिज्म लिख रहे होंगे ना उसका आप कोई भी पॉइंट, एक तो जो बुक में नहीं भी लिखा हुआ ना, आप उसकी थ्योरी में आपको फील हो रहा है ये भी है तो वो भी आप हेडिंग बना के दे सकते हो, उसके आपको वो ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है, मतलब ये कि आपने उसकी पर्सनैलिटी को, उसके वर्क को ज़्यादा अंडरस्टैंड किया। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस ये हमारा। हाँ ठीक है, तो ये है यूटिलिटी, ठीक है। उसने एक क्राइटेरिया बता दिया मेजर करने का, यूटिलिटी के प्लेयर पेन के पॉइंट्स बता दिए हैं और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने कह दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उससे पहले एक था ब्लैक स्टोन ने एक थ्योरी अपनी एक दी थी, एक फिक्रा कहा था फिक्शन के लिए, ठीक है। उसने कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ब्लैक स्टोन का आप रेफरेंस दे सकते हो। ब्लैक स्टोन ने कहा था कि ये जो फिक्शन, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लैक स्टोन कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक फिक्शन है, ठीक है। तो इसको फिक्शन से ज़्यादा इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें जो बेंथम है मज़ीद ऐड करता है, कहता है कि एज ऑफ फिक्शन इज़ ओवर, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ फिक्शन एंड एज ऑफ फिक्शन इज़ ओवर, यानी कि ख़त्म हो चुकी है। अब जो है नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी, जो नए निज़ाम बनेंगे, जो नेशन स्टेट वजूद में आएंगी, उनका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा, ठीक है, लॉ डिटरमाइन करने का, वो यूटिलिटी होगा कि उससे लोगों को पेन हो रही है, प्लेयर हो रही है। अगर तो प्लेयर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, आप अपने बादशाह को या अपनी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्मूथली रन करने दोगे। अदरवाइज़ आप क्रिमिनोलॉजी की तरफ भी यही जाता है। क्रिमिनोलॉजी की बेसिस बेसिकली बेंथम ने रखी है, ठीक है। जिस तरह की कैपिटल पनिशमेंट तो पहले आ गई थी, इसने क्रिमिनोलॉजी में मजीद पनिशमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि कैसी कैसी पनिशमेंट होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पे आ जाते हैं। बेसिकली इसने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी दी, स्लेवरी के अगेंस्ट था, क्योंकि उस टाइम जो इंग्लिश जहाँ जहाँ पे जाके अपनी कॉलोनी बनाते थे, कॉलोनियल सिस्टम, वहाँ पे जाके स्लेवरी का निज़ाम चलाते थे। अमेरिका में भी देखा है कि स्लेवरी जाके 1865 में इब्राहम लिंकन ने ख़त्म की है, ठीक है। बेसिकली थ्योरीज इनकी ही थी। और उसके बाद एडवोकेट इसने किया है एनिमल राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया है। सेपरेशन ऑफ पावर का भी ये कहता है कि इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए, और सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च इसका भी कहता है। बेसिकली अब इसके आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पे। तो कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में लोगों की जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस होती हैं वो वही आ गई कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है, चाहे वो फियर है, चाहे आपने कंसेंट दिया उसकी वजह से नहीं है, ठीक है। वो आपकी है यूटिलिटी इज द स्टैंडर्ड, ठीक है, कि आप पेन और प्लेयर को अपने कंसीडर करेंगे स्टेट में। एंड जो है स्टेट का वो यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम प्लेयर जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इसी तरह एक सॉवरन स्टेट जो है वजूद में आएगी। जब जारी बात है कि ओस नहीं होगा, अनार्की नहीं होगी, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो मामला जो है स्टेट के स्मूथ चलेंगे। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो टू सम पॉइंट डेमोक्रेसी को ही कहता है, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की वो बात करता है। आगे मिल जो है इसका स्टूडेंट, ठीक है, वो भी इसी से इम्प्रेस है, उस पर जितनी इन्फ्लुएंस है मिल पे वो सारा बेंथम का है। तो कहता है कि
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उसमें हर बंदे को अपनी ओपिनियन देने का हक होता है, ठीक है। इसका भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन इसके खुल के नहीं ये बोलता, ठीक। ठीक है। 3 फॉर्मों में डेमोक्रेटिक को कहते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। आप इसको ये कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, नॉट ओपनली। वो जाके मिल करेगा, वो कहता है कि नहीं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, वो उसकी वजह देता है। और उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम पे ये कहता है लाइसेंस फेरे गवर्नमेंट, लाइसेंस LAISSEZ, लाइसेंस फेरे FAIRE, लाइसेंस फेरे इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें वन डज एज वन चूजेस, ठीक है। हर किसी की जिसकी जो मर्जी होगी ना अपने इकोनॉमिक सिस्टम में, वो उसको ऐसे ही लेके चलेगा, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। लिबरल इकोनॉमी की तरफ आपको लाइसेंस फेरे में ये लेके जाते हैं, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, इस तरह कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है। लाइसेंस फेरे इकोनॉमी बेसिकली यही होती है। इसको आप अपने न्यूज़ में अक्सर सुनेंगे, डॉन पेपर में अक्सर देखेंगे। तो ये इकॉनमी वो है जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी जी, हाँ जी मैं इस पर इतना टैक्स लगा रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ। जितना गवर्नमेंट टैक्स लगाती जाएगी तो वो तो सोर्स ऑफ पेन बनता जाएगा, सारी बात है। तो कहते हैं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है इकॉनमी में मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, और लोगों के पास गवर्नमेंट को रजिस्ट करने का राइट है, ठीक है। ये राइट जो है ये लीगल नहीं है, ये मॉरल राइट है। वो देखते हैं जी गवर्नमेंट ने ये गलत काम किया तो वो एक किस्म का प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सेमिनार मुनक़्क़द करते हैं, उस पर इशू को अपने को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि उसके खिलाफ आप अदालत में पहुंच जाओ, कोई लीगल एक्शन नहीं होता, तो आपने मोरल रेजिस्टेंस ही गवर्नमेंट को देनी होती है। और वुमेन मैन आर ऑल इक्वल, ठीक है। तो इसी वजह से इनको एगैलिटेरियन अप्रोच भी कहा जाता है, जो सबके इक्वल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। पहले हमने देखा था कि स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए थे पीछे, वो कह रहे थे कि इन थ्योरी कैपिटल पनिशमेंट का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि जो दूसरों को बिल्कुल कत्ल कर दें, ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट भी होनी चाहिए। तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जब इसने दी तो इसी तरह बेस इसने बनाई है क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है। बेंथम इज नॉट अ फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी बट ही पुट द बेस, ठीक है। फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी और है। तो कहता है कि पनिशमेंट जो होती है ना वो लोगों के करैक्टर के मुताबिक दी जानी चाहिए, ठीक है। किस तरह की 3 किस्म की वो पनिश बताता है। एक होता है प्रिवेंटिव पनिशमेंट, दूसरी होती है पब्लिक वेलफेयर, और तीसरी होती है यूटिलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। प्रिवेंटिव, दूसरी होती है पब्लिक वेलफेयर, और तीसरी है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी, सजाए मौत। प्रिवेंटिव में वो कहता है कि उसमें आपने कोई एहतजाज कर रहे होते हैं ना, उसमें एक को पड़ती है तो बाकी भी सारे साइड पे होकर चुप करके बैठ जाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि एक आधे को थोड़ा सा मारते हैं, उसको जेल में ही बंद कर देते हैं, तो बाकी जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना उसकी वजह तरफ देख के कि जी उसने ये काम किया था, उसकी वजह से उसको सज़ा मिली है, तो बाकी लोग उस तरह का कोई काम करने से गुरेज करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम प्रिवेंटिव, यानी कि दूसरे को प्रिवेंट करता है, यार देखो उसने ये काम किया था, आप ये काम ना करना वरना अदरवाइज आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए कि उसको आप प्रिजन में रख दोगे, जेल में बंद कर दो, ठीक है। उसने गलत काम किया है, उसको सोसाइटी में कम्युनिटी में इतनी जल्दी ना जाने दो, उसको जेल में रखो, ठीक है। और अगर ऑफेंस उसका उससे भी सीवियर है, सीरियस किस्म का है, उसने किसी का कत्ल किया है, तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट जो है डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे बिल्कुल सजाए मौत ही दे दो आप, कोई मसला नहीं है, ये होनी चाहिए। इसी वजह से उसने इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। क्रिटिसिज्म का पॉइंट देख लें इसका।
क्रिटिसिज्म में सबसे पहला पॉइंट उसको देते हैं जी कि साइकोलॉजिकल वेरिएशंस आ रही हैं बेंथम की सोच में, ठीक है। साइकोलॉजिकल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आई हैं। कहीं पे वो इंडिविजुअल्स को कह रहा है पेन है प्लेयर, ठीक है, और कहीं पे जाके वो डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं। हेडोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, कि जारी बात है ह्यूमन नेचर क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वही काम करेगी जिससे उससे को प्लेयर मिलेगा, ठीक है। वो काम तो नहीं करती जिससे उसको पेन हो, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं अनसाइंटिफिक थ्योरी है उसने, जो कि मिडिल क्लास के लोगों की पॉलिटिकल नीड को पूरा करने के लिए उसने अपना कॉन्सेप्ट एक रखा है, सिर्फ मिडिल क्लास के लिए। इसको नेगेटिव समझा जाए। हाँ, क्रिटिसिज्म आ रहा है ना, सारी बात है। तो इसका चौथा पॉइंट आप लिख लें, हाईली इंडिविजुअलिस्टिक सोर्स ऑफ क्राइम, ठीक है। जहाँ पे कह रहे हैं जी देखें ये पेन है प्लेयर का बात कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनोलॉजी की बात की है ना, इसमें बेसिस रखी है, तो सोर्स ऑफ क्राइम भी वहीं से आ रहा है। तो इसका जो आइडिया है यूटिलिटी का वो इनकम्प्लीट है जी, ठीक है। प्लेयर और पेन को गुड इवल के साथ प्लस माइनस के साथ करके इसने सही तरह ओवरऑल कंप्लीट व्यू नहीं दिया, एलेबोरेट नहीं किया, ठीक है। इससे नीचे जस्ट पॉइंट वो भी इससे मिलता जुलता ही है, लेक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट से निकला है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिट क्या होता है, किसी चीज़ को उसकी मुकम्मल जितने गिस्ट में जाके समझना, गहराई में, ठीक है। स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ जैसे कि हमने पढ़ा थी बुक मोंटेस्क्यू की, ठीक है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहते हैं कि इसने इसको क्लियरिफाई नहीं किया, इसलिए इसकी स्पिरिट को इसने सही तरह समझा ही नहीं। क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट तकरीबन हर में सेम आ रहे हैं, इनकम्प्लीट आइडिया। ये हमें सब नहीं देना, क्योंकि हर बंदा आके उसको अगला फिलोसफर जो था कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। जब उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो इसलिए उसको पिछले को आइडिया को कह देते हैं कि स्पेशल फीचर्स ऑफ यूटिलिटेरियन थे। पहले था कि ये कम्प्रीहेंसिव है, ठीक है, इट कवर्स आवर एवरी एक्शन, पेन से लेकर प्लेयर तक का, ठीक है। दूसरी इसके आप देख लेंगे ये कॉन्सिक्वेंटलिस्ट था, ये दोनों में आ जाएंगे, मिल में भी और बेंथम में भी। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट कॉन्सिक्वेंस से निकलता है ना, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट। क्वांटिफिएबल, ठीक है, कि इट कैन बी मेजर्ड एज प्लस और माइनस। और चौथा पॉइंट है कि इट इज़ नॉट सिमिलर टू ईगोइज्म और सेल्फ इंटरेस्टेड फोकस। यूटिलिटी जो है इंडिविजुअलिस्टिक तो है, लेकिन इसका फोकस एक बंदे का सिर्फ अपने आप ऊपर नहीं होगा, ठीक है। या इसको कह सकते हैं कि ईगोइज्म को ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? क्वांटिफिएबल, क्वांटिफिएबल यानी कि क्वांटिटी को उसकी मेजर किया जा सकता है एज अ प्लस या फिर माइनस में। नॉट इगोइस्टिक, ठीक है, या नॉट सिमिलर टू इगोइज्म। एप्लीकेशन ऑफ बेंथम थ्योरी, के बेंथम की थ्योरी अप्लाई कहाँ कहाँ पे हुई है, ठीक है। रिफॉर्म्स हुए इंग्लैंड में 1832 में हुआ, ठीक है। उसने क्या किया जी, रिप्रेजेंटेशन दे दी उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट्स को, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो 30 साल या 30 साल से ऊपर जो लोग थे उनको उन्होंने वोटिंग का हक दे दिया। उससे पहले जो अरिस्टोक्रेसी थी, सारी बात है, हर बंदा तो वोट नहीं डालता था। तो जब इंडस्ट्रियलिज्म ज़्यादा बढ़ा तो मिडिल क्लास भी सामने आई, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मिडिल क्लास के लोग भी वोट डाल लें, लेकिन जो 30 साल या 30 साल से ऊपर वाले हैं ना, वो वोट डालें। जो नीचे वाले मीन्स के या उन्होंने इमेच्योर समझा है उनको, या अनअवेयर समझा है कि वो समझते नहीं है सिस्टम को, इसलिए उनको वोट डालने का हक नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोट डालने का हक उन्होंने किस तरह दिया है। हम तो आज़ाद हुए और सबको वोट डालने का हक दे दिया ना, इन्होंने ऐसा नहीं किया। 1934 में ही इंग्लैंड के लॉ में पुअर लॉ आया, 1834 1834, ठीक है, पुअर लॉ बनाया।
और अबॉलिशिंग स्लेवरी इन एम्पायर। उन्होंने कहा था जी हम स्लेवरी को अब बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और 1835 में आया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। और इसके बाद आगे आता है 1846 1846, उसमें आती है कैपिटल पनिशमेंट एक्ट, जिसमें मर्डर पे भी आ जाती है, ट्रेजन पे आ जाता है, गद्दारी पे, और पायरेसी। इस पे उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट रखी थी कि आप किसी का मर्डर कर दो या मुल्क के साथ गद्दारी करो, या फिर जो पायरेट्स हैं बहरी कज़ाक जो होते हैं समुद्रों पे जो लूट मार करते हैं फजल रहमान, जी सर। उनको कहते हैं पायरेट। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी हुई है मूवी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन? सर मैं ज़्यादा देखता हूँ, पता नहीं कौन सी देखी है। तो वहाँ से ये पायरेसी जो होते हैं आपने देखी होगी। नहीं वो भी नहीं सुना है। तो ये थी एप्लीकेशन बेंथम की थ्योरी की।